हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर 2। हम चैप्टर कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्लास 12 NCERT का फर्स्ट चैप्टर है। और ये हमारे मास्टर कैडेट बायोलॉजी में भी आता है और बॉटनी सेक्शन में आता है वैसे। तो इस चैप्टर का हम एक लेक्चर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसकी स्टार्टिंग करी थी, जिसमें मैंने आपको मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था। फिर हमने इसको रिवाइज भी किया था, है ना, एक पेज पे। आई होप आप सबको याद होगा। हमने यहाँ तक ख़त्म किया था, आई थिंक, हाँ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमने ख़त्म किया था। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो? नहीं, यहाँ तक नहीं किया था ख़त्म, यहाँ तक ख़त्म किया था, है ना। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया उस यहाँ तक पढ़ाने में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, और अगर डाउट नहीं है तो नो बोलिए। नो सर। फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? देखो, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखो, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट। मतलब कि किसी भी प्लांट का वो पार्ट, मतलब आप तो ये हिसाब लगा लो, फ्लावर और सीड को छोड़कर अगर किसी भी प्लांट के पार्ट से नया पार्ट बन रहा है ना, मतलब नया प्लांट बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ रहे हो? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अच्छा, अब जो भी वो पार्ट है, सपोज करो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है ना, ये उसकी मतलब शाखाएं हैं। अगर मैं इस प्लांट के किसी, जैसे सपोज करो कोई रूट ले लूँ, रूट से नया प्लांट बना लिया, लेट सपोज, होता नहीं ऐसा लेकिन चलो, या स्टेम से नया प्लांट बना दिया, या फिर इसका कोई लीफ है, उस लीफ को काट कर मैंने फेंका और उससे नया प्लांट बन गया। एनी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट विच कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। उस पार्ट को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पार्ट ऑफ ए प्लांट इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। जैसे कि अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एक आपको स्ट्रक्चर सुना होगा, ट्यूबर। आपने पोटैटो देखा है? आलू खाया कभी? यस सर। या मतलब कहीं मॉरिशस से हो, मतलब आलू नहीं खाते वहाँ ज़्यादा, तो उम्मीद करता हूँ सभी भारत से होंगे, है ना। और जो मुझे लगता है ज़्यादातर बॉर्डर से सर हर सब्जी चालू है ना, चिकन में नहीं होता। चलो सर, नहीं, कई लोग की चिकन भी खाते हैं सर। अच्छा, चिकन में तो आलू पाकिस्तानी रेसिपीज में देखा है सर। नहीं, हाँ जी सर, कोर में पाया से आलू होना नहीं, उनका नाम मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी अपन बात करते हैं आलू की। आलू जो होता है ना, आलू वो एक्चुअली क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। एक ऐसी स्टेम जिसने खाना स्टोर कर लिया, ऐसी स्टेम जिसने खाना स्टोर कर लिया, स्टोर्ड फूड, ठीक है, स्टोर्ड फूड। अब जो आलू है ना, आपने देखा होगा, अगर आलू पड़ा रहे ना काफ़ी टाइम, पुराना हो जाए, तो उससे क्या होता है? छोटे छोटे से ऐसे प्लांट से उग जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए कभी वो जो प्लांट्स हैं, वो जिस जगह से उगते हैं, जो वो जगह है प्लांट्स जहाँ से उगते हैं ना, वो जगह एक्चुअली क्या है? वो है जगह नोड। क्या होते हैं? नोड। ये क्या है? नोड, ठीक है। इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? आई ऑफ द पोटैटो। क्या बोलते हैं? आई ऑफ द पोटैटो। और नोड में लगा क्या होता है? बड लगा होता है, जहाँ से नया प्लांट बन जाता है। कोई डाउट है तो बताओ मुझे आलू में। आलू में कोई डाउट है तो बताओ। आलू के स्ट्रक्चर का नाम क्या है? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का? ट्यूबर। अच्छा, वो किसकी मॉडिफिकेशन है? एमके। अच्छा, उसमें एक जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको आम भाषा में क्या कहते हैं? आई। अच्छा, और वो किसकी, वो होती क्या एक्चुअल में? बड। अच्छा, अब वो बड पाई कहाँ जाती है? जिस लोकेशन पाई, उस लोकेशन का नाम क्या है? नोड, ठीक है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आलू समझ आया होगा, है ना। आगे बात करते हैं। आगे एक स्ट्रक्चर था कोर्म, ठीक है। अब कोर्म की दो एग्जाम्पल, एक जमीकन और एक कोलोकेशिया। ये कोर्म की एग्जाम्पल है। देखो क्या होता है कि कोर्म कुछ नहीं होता, कोर्म एक स्टेम की मॉडिफिकेशन ही है। इसमें क्या रहता है? ये देखो,
समझ रहे हो? ऐसे सब हॉरिजॉन्टल ग्रो कर, वो वर्टिकल ग्रो कर रही है, सॉरी। और अगर कुछ स्टेम की मॉडिफिकेशन वर्टिकल ग्रो कर रही है ना ऐसे, तो ये किसकी एग्जांपल है? कॉर्म की एग्जांपल है, समझ रहे हो? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉर्म। सो व्हाट इज कॉर्म? कॉर्म इज ए, ये इस एग्जांपल है जमीकंद और कोलोकेशिया, ये भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है, इससे भी नया प्लांट बन सकता है, समझ रहे हो? कोलोकेशिया अरबी को कहते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कॉर्म भी समझ आया होगा। अब जो अनियन होता है ना, अनियन आपने देखा, अनियन अनियन का एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, अनियन का ऐसा ही रहता है ना अनियन, या कुछ, या आपके घर में ऐसी शेप का अनियन आता है? आता है किसी के घर में ऐसी शेप का अनियन? आपने देखा होगा कि अनियन जो होता है ना, अनियन उसका ना यहाँ पर, अब अनियन भी अगर पड़ा रहे तो यहाँ से पूरा प्लांट से उग जाता है उसके, देखा कभी? यस सर। तो जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? बल्ब। इस बल्ब स्ट्रक्चर से नया प्लांट होगा। एक्चुअली यहाँ पर अंदर एक बड होती है छोटी, मेरे नाना जी उसको बच्चा कहते थे, बच्चा। हम क्या करते थे, अनियन को खोलते थे और बच्चा निकालते थे उसको फोड़ के, ठीक है। तो मतलब कहते हैं एक्चुअली, है ना, अभी है वो। तो बल्ब बल्ब की एग्जांपल क्या है? अनियन, ठीक है। उसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है, जैसे अपन ने वर्टिकल स्टेम बनाई थी ना ऐसी, एक हॉरिजॉन्टल स्टेम ग्रो करती है ऐसी, ठीक है। ऐसी अदरक देखी होगी आपने, है ना, उसकी कोई शेप ही नहीं होती अदरक की, जैसे उसको लकवा हुआ हो, समझ रहे हो? तो अदरक की जो शेप होती है ना, जिंजर और टर्मरिक, हल्दी भी, तो वो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। जिंजर, टर्मरिक, शुगर केन एंड बनाना, इन सब में होती है। उसका नाम क्या है? राइजोम। क्या आपको ये चारों याद है? राइजोम, बल्ब और कॉर्म? यस। डन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जांपल जो हमारे पास आती है उसका नाम क्या है? बल्ब। क्या नाम है? अच्छा, बल्ब हो गया ना, अनियन तो अच्छा। अब जो बल्ब के ही जैसा एक और स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं बुलबिल। क्या बोलते हैं? बुलबिल। ये क्या होता है? कैसा स्ट्रक्चर रहता है? इसमें छोटे छोटे से लगे होते हैं बड से, है ना। तो ये पूरी जो ये शेप है ना, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बुलबिल। तो बुलबिल किस में होते हैं? बल्ब, छोटे छोटे बल्ब भी होते हैं एक्चुअली में। तो ये किस में होते हैं? बुलबिल। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। किस में मिलते हैं? अगेव में। किस में मिलते हैं? अगावी बोल लो या अगेव बोल लो, ठीक है। तो अब किसी को डाउट है? बुलबिल याद हो जाएगा। मुझे सबसे पहले जब मैंने याद किया था ना 2017-18 में, तो मुझे सबसे पहले बुलबिल याद हुआ था, अगेव, बुलबिल अगेव। और आता भी बहुत था, सारे क्वेश्चन में एक आता ही आता था ये, मतलब हर अल्टरनेट पेपर में आ जाता था कि बुलबिल किसकी एग्जांपल है? अगेव की। हाँ जी सर, ये फ्रूट है अगेव? नहीं, ये फ्रूट तो नहीं कह सकते, प्लांट ही कह लो बस, ठीक है। ठीक है। फ्रूट, आप फ्रूट किस सेंस में कह रहे हो पहले तो मुझे ये बताओ? मतलब खाने वाले सेंस का फ्रूट कह रहे हो या दूसरा? खाने वाला सर। नहीं, वो तो नहीं है फिर। सर जैसे पहले एग्जांपल्स किए ट्यूबर के किए, वैसे भी ये भी वही है, ऐसे पूछ रहे थे। हाँ, ये भी वही है। जैसे ट्यूबर था ना, ट्यूबर, उसकी शेप ऐसी थी। हमने फिर कॉर्न पढ़ा, उसकी शेप ऐसी थी। ट्यूबर की तो गोल सा था। फिर हमने अदरक पढ़ी, उसकी शेप ऐसी थी, है ना। तो उसी तरह Yes, से गेव की भी एक शेप होती है जिससे नया प्लांट बन जाता है, और उसकी शेप के स्ट्रक्चर को बुलबिल बोलते हैं। दैट्स इट, ठीक है। अब हमारे पास 3 स्ट्रक्चर आते हैं और, रनर, स्टोलन और सक्कर। चलो ऑफसेट भी बीच में ले लो, ठीक है। हमारे पास 3 स्ट्रक्चर आते हैं। दामिनी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। मैं क्या, अगर ड्रोन वोर गिरे तो बता देना। रनर, स्टोलन, सक्कर एंड ऑफसेट, ठीक है। तो ये हम चारों एग्जाम्पल करते हैं अब, ठीक है। तो देखो, बस से कंडीशन तो बहुत गलत हुई पड़ी है ना। ये जो ड्रोन उड़ा रहे हैं, ये क्या बनाया मैंने? अच्छा, जो ड्रोन का कर रहे हैं ना, ये अपनी जनरेशन, मतलब कैसी जनरेशन है मुझे समझ नहीं आया। अपनी जनरेशन वालों ने देखो, स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा आपने मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या इंटरेस्टिंग नहीं कहूँगा, मतलब हैरानी वाली चीज़ क्या देखी थी? मतलब जब से बहुत कुछ देख लिया हुआ है। कोविड वाइज, नहीं, लॉकडाउन, ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल, नोटबंदी। हाँ, बिल्कुल, आपने देखी सबसे पहले नोटबंदी, है ना। अब देखो, आप सोचो,
जब हम बूढ़े हो जाएंगे, है ना, जब अपन हमारे पोते पोते हो जाएंगे, है ना, तो अगर हुए तो मतलब अगर जिंदा रहे तो हमारे पास पर कितनी, मुझे तो लगता नहीं हम बचेंगे। नहीं बचेंगे बचेंगे, मैंने बोला नहीं तो कराची में स्कूल पढ़ाएंगे, कराची के स्कूल में, ठीक है। तो अब देखो तब क्या होगा, हम उनको कहानी सुनाएंगे, वो बोलेंगे कहानी सुनाओ दादाजी। हम सबसे पहले उनको कहानी सुनाएंगे कि हमारे पास एक बार क्या हुआ था, जो नोट यूज़ करते हैं ना, गवर्नमेंट ने एकदम से बोल दिया कि आज से नोट बंद, सारे नोट ख़राब हो गए। फिर हम तब तो 2000 की वैल्यू बिल्कुल नहीं रह जाएगी। फिर हम बोलेंगे कि 2000 रुपये भी लेने के लिए हमें जाना पड़ता था बैंक में, लगना पड़ता था लाइन में, है ना। फिर उसके बाद हम कहानी सुनाएंगे, किसकी कहानी सुनाओगे उसके बाद? कोरोना की। फिर एक वो भी हुआ था जो मतलब ग्रंथ साहिब के पेज फाड़े थे, मतलब सर से वाला बाबा समथिंग लाइक। हाँ वो सर से वाला बाबा वो वाली भी स्टोरी काफी सुनाएंगे। हाँ, नेट बंद हुआ था तो तब भी। उसका अपन बात करेंगे, कर्फ्यू लगा था हमारे, है ना, कर्फ्यू लगा था। सर वो तो पहला भी होया ਸੀ सर इधर कोटकपूरे वाली साइड बाइबल वाला ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ नहीं ਸੀਗਾ मेजर इवेंट्स जो मतलब नेशनल, बहुत मेजर इवेंट है सर वो लोग की मारते सी गोली चला के। फिर वो आपको याद होगा, मुझे याद नहीं है। मैं अपने पोतों की बात कर रहा हूँ ना। तो एक तो मैं नोटबंदी की कहानी सुनाऊंगा, फिर ना नोटबंदी तो हो गया, फिर एक कर्फ्यू हो गया, फिर क्या सुनाएंगे? फिर अपन कर्फ्यू हो गया, फिर लॉकडाउन आ जाएगा ना। फिर लॉकडाउन बोलेंगे कि लॉकडाउन हमारा क्या होता है, पहले बोल दिए थे 2 दिन के लिए बंद है, फिर बोल दिया 11 दिन के लिए, फिर 20 दिन के लिए, फिर उन्होंने बंद ही रखा। आप जो इतने पेपर्स की मेहनत कर रहे हो ना, हमने सारे पेपर ऑनलाइन दिए थे घर बैठ के। वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, फिर ये सारा सुनाएंगे एक दिन, ठीक है। तो फिर सर वैक्सीन के लिए भी तो लाइन में लगे थे। हाँ वो सारा इसी में आ गया ना लॉकडाउन में। वो लंबा चैप्टर 2-3 दिन चला लेंगे अपन, चलाएंगे लॉकडाउन ही ना, उसके पार्ट बना लेंगे आगे। वैक्सीन के लिए भी तो लाइन में लगे थे। तो लॉकडाउन के बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो अब यही आया है ना, पहलगाम अटैक एंड क्वारंटाइन भी हुए थे। फ्लड भी आया सर सर मैं ਤਾਂ फ्लड्स भी ਵੇਖਿਆ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ केदारनाथ वाली ट्रेजेडी। हाँ उदो भी पता चलो मैंने। अब इसके बाद क्या करेंगे? इंडो पाक नहीं इंडोनेशिया नहीं सर हमने राम मंदिर देखा, हमने महाकुंभ वो रह गया राम मंदिर और महाकुंभ की 40-50-100 करोड़ बंदा इकट्ठा हुआ था एक ही जगह पर ना, महाकुंभ। ये 2 रह गए, ये छोटे छोटे हैं ना, राम मंदिर और महाकुंभ के बारे में बताना। मेन तो मोदी की कहानी सुनाएंगे। हाँ मतलब कुल मिला के हमारे पास काफ़ी सामान है। मतलब अगर वो अपने नाना के घर आएंगे ना घूमने, तो उनका हफ्ता बढ़िया निकल जाएगा जब वो रात को बैठा करेंगे हमारे पास, है ना। एक आध हफ्ता ही रुका करेंगे, ज़्यादा रुकेंगे ही नहीं, वो इतना टाइम ही नहीं होगा उनके पास, ठीक है। मतलब काफ़ी सामान है हमारे पास। चलो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ हम बन रहे थे रनर वनर पढ़ रहे थे, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ चले गए। चलो पढ़ते हैं। अब मैं आपको ना 3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो बताऊंगा रनर, डन, और एक क्या बताऊंगा, क्या बताएंगे? ऑफसेट, स्टोलन। ऑफसेट मैं यहाँ लिखता होता हूँ, मुझे याद है। एक और क्या रह गया? रनर, स्टोलन और एक शक्कर यहाँ लिख देते। वैसे शक्कर मैं दूसरे नंबर पर पढ़ाता हूँ, लेकिन चलो आज तीसरे में पढ़ा देंगे। चलो अब देखो रनर पता क्या होता है? आपने ग्रास देखी है? ग्रास तबीयत आज भी खराब लग रही है। देखो आपने देखा आप ना कभी, आप जब ग्रास उग रही होती है ना, ऐसे उग रही होती है ना ग्रास, तो आप कभी ना ग्रास को उखाड़ना, जस्ट प्लक दी ग्रास। जैसे आप ग्रास को उखाड़ोगे आप देखोगे कि जो ग्रास है ना वो पता कैसे उखड़ रही है। जैसे उखाड़ो ये भी उखड़ रही है, ये वाली भी उखड़ रही है, मतलब लाइन से उखड़ रही है, समझ रहे हो। मतलब एक ग्रास को उखाड़ते 2-3 उखड़ जाती है। हुआ कभी ऐसा? हाँ जी सर हुआ ना। मतलब ये आप सबने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज़ ना, एक ग्रास को उखाड़ते हैं 2-3 उखड़ जाती है। तो होता क्या है, वो ग्रास ना एक्चुअली नीचे में ना ऐसे अटैच रहती है। देख रहे हो जैसे ये अटैच है, ये अटैच है ना, ऐसे अटैच रहती है। होता क्या है, स्टार्टिंग में एक ही ग्रास होती है, उस ग्रास की एक छोटी सी ब्रांच ऐसे ग्रो करती है ना। फिर थोड़े टाइम बाद ना वो ब्रांच क्या करती है, ऐसे रूट्स बना लेती है और नई ग्रास बना लेती है। फिर नई ब्रांच ग्रो करती है नीचे से, वो फिर से रूट बना लेती है, नीचे नई ब्रांच ग्रो, ऐसे करके। मतलब जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जिससे नया प्लांट बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रनर। क्या बोलते हैं? रनर। कोई डाउट है आपको इसमें?
है कोई डाउट रनर में? अब बात करते हैं स्टोलन की। स्टोलन में क्या होता है देखो, जैसे ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, ट्री नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है ना, मैंने बनाई वैसी शेप है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें एक ब्रांच उगेगी नीचे से, वो ऐसे कर्व खाएगी फिर नीचे आ जाएगी। जैसे जहाँ पर टच करेगी वहाँ पर उसको सॉइल मॉइस्चर मिलेगा, यहाँ से नई रूट, यहाँ से नया प्लांट, फिर कर्व खाएगी, जैसे सॉइल से टच करेगी नीचे रूट्स बन जाएंगी, ऊपर नया प्लांट बन जाएगा। समझ लो, सेम रनर जैसा है। द डिफरेंस इज कि यहाँ पर क्या है, जंपिंग चल रहा है, क्या कर रहा है, जंपिंग, और यहाँ पर क्या था, ज़मीन के साथ ही था। अग्री? कोई दिक्कत है? नो। अच्छा, अब बात करें शक्कर की। शक्कर में क्या होता है सर, देखो अब ये प्लांट है, डन। तो देखो अब क्या है, अब यहाँ पर क्या था, ज़मीन के साथ, यहाँ था ज़मीन के ऊपर, अब ज़मीन के नीचे। जैसे देखो शक्कर में क्या होता है, जैसे एक प्लांट है, उसका नीचे वाला पार्ट है ना, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ नीचे वाले पार्ट से एक हॉरिजॉन्टल मतलब एक ग्रोथ करेगी, एक कर्व ग्रोथ चलेगी ऐसी, और यहाँ से नया प्लांट बन जाएगा जैसे ही ज़मीन पर टच में है। समझ लो, तो दिस पार्ट इज़ नोन एज शक्कर, है ना। जो ये पार्ट है, शाहरुख खान वाला स्टेप कर रहा है जो, इसको क्या बोलते हैं, शक्कर। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। और ये पार्ट है ना, ये पार्ट एक्चुअली, ये सपोज करो मैंने शुगर केन बनाया है, सपोज करो, है ना, शुगर केन बनाना मान लो, है ना, बनाना बनाया है सपोज करो। तो ये पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम है राइजोम। क्या नाम है, राइजोम। ठीक है, तो बनाना में हमें दोनों चीज़ें मिलती है, राइजोम देखने को भी मिलता है और शक्कर देखने को भी मिलता है। कोई डाउट है? होना चाहिए। Recording in progress. क्या सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। पता नहीं क्या हुआ, इंटरनेट बंद हो गया था क्या यहाँ? तो भाई देखो लाइट चली गई। अच्छा, मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था, कुछ मुझे बताना। शक्कर तक। ये राइजोम बता दिया था मैंने, क्या होता है राइजोम? नो सर। ओके, तो जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना, इस हॉरिजॉन्टल पार्ट को क्या बोलते हैं, राइजोम। और इससे जो ये शाहरुख खान वाले स्टेप करते हुए ये निकल रही है, इसको क्या बोलते हैं, शक्कर। समझ रहे हो? तो राइजोम और शक्कर दोनों कहाँ देखने को मिलती है, बनाना के केस में। कोई डाउट है तो बताओ। ये सारे के सारे नाम मैं दोबारा कराऊंगा मोर्फोलॉजी में, तब और भी ज्यादा डिटेल में करेंगे, अभी तो इतना याद रखो। ठीक है, अब ऑफसेट क्या होता है, देखो कुछ प्लांट्स पानी में उगते हैं। कहाँ उगते हैं, पानी में। अब जो पानी में उगते हैं उनका क्या सीन रहता है, वो सिर्फ एक इंटरनोड देखो नोड क्या होती है, ये रीजन नोड है जो मैं भी गोला कर रहा हूँ, ये रीजन भी नोड है, इसके बीच में रीजन इंटरनोड है। तो एक इंटरनोड लॉन्ग प्लांट होता है, इसके यहाँ पर भी प्लांट का रोजेट होता है, गुच्छा, और यहाँ भी गुच्छा होता है प्लांट का। समझ लो, ऐसा गुच्छा होता है प्लांट का। तो ऐसे प्लांट के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऑफसेट। क्या बोलते हैं, ऑफसेट कंडीशन। और अगर आप इस ऑफसेट कंडीशन को, है ना, ऐसे प्लांट को यहाँ से काट दोगे, है ना, काट दिया, तो दो अलग अलग प्लांट बन जाएंगे ना, दोनों प्लांट कंप्लीट हो जाएंगे। कोई डाउट है तो बताओ, ऑफसेट, शक्कर और रनर में। तो ऑफसेट के एग्जांपल वाटर हाइसिंथ आइकोर्निया, बिल्कुल। ओके सर, डन। तो ये ही मैंने यहाँ पर लिखी है ना। अब जैसे रनर है, सर मेरा नेटवर्क लैग कर रहा है सर, मुझे क्लास। कोई बात नहीं, आपको जितनी हो रही है उतनी सुनो, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। अभी देखो, अब रनर की एग्जांपल क्या होगी, ग्रास और ऑक्जेलिस। भागे कितने जने, दो जने, डीओ, डूब ग्रास और ऑक्जेलिस। स्टोलन की एग्जांपल क्या है, मिंट जैस्मिन, ना। मतलब सपोज करो, जैसे कैसे याद करोगे, जैसे समझ आ गई, है ना, समझ आ गई, ठीक है, तो इसके एग्जांपल है। लेकिन शक्कर से मत कंफ्यूज हो जाना, इसीलिए मैं ट्रिक्स बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि अब वहाँ ये ना हो ऐसे आप स्टोलन की जगह मतलब वो कर लो, है ना। तो स्ट्रॉबेरी भी स्टोलन चल गया है। नहीं, स्ट्रॉबेरी आती है, बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी भी स्टोलन में आती है, बिल्कुल। रनर में नहीं आती, स्टोलन में आती है स्ट्रॉबेरी।
तो ये भी हो गया डन, ये भी हो गया डन। अब ऑफसेट की एग्जांपल, अच्छा शक्कर नहीं हुआ। शक्कर की एग्जांपल क्या है? शक्कर का मतलब तो आपको पता ही है। तो उसकी एग्जांपल क्या है? बनाना, क्रिसेंथेमम, पाइनएप्पल। ठीक है ना? ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी आप याद ही कर लेना यार, 3 बार पढ़ना, बनाना, क्रिसेंथेमम, पाइनएप्पल, याद हो जाएगा। अब मुझे पता है एक मेरे पास नैनिका पढ़ रहे हैं, एक प्राची पढ़ रहे हैं, एक कमल पढ़ रहे हैं, मुझे याद है। तो ये कोई मुझे इसको याद करने को 6 महीने थोड़ी नहीं लगे। पहली बार जब मेरे पास क्लास में आए, जब मैंने इनका नाम सुना, दूसरी बार मैंने सुना, तीसरी बार मुझे याद हो गया। मैंने कोई नोट थोड़ी ना किया हुआ है, समझ लो। तो इसीलिए एक दो बार पढ़ो, याद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटेलिटी होती है कि यार इतने नाम, इतने एग्जाम्पल हो जाती है याद, मतलब कोई ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं होती। ट्रिक से परहेज क्या करो। कुछ यूट्यूब पर या कहीं मतलब कुछ टीचर्स ऐसे हैं, वो फेमस ही अपने आप को इस बिहार पर कर रहे हैं कि हम ट्रिक्स बनवाते हैं, लास्ट में आके उल्टा काम खराब होता है ट्रिक्स वाला। ऑफसेट का एग्जांपल क्या है? पिस्तिया एंड अपने आइकोर्निया, है ना? तो उसको आप कैसे भी याद कर सकते हो ना, याद कर लो, मतलब ट्रिक मत बनाना, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, पीईओ, है ना? तो पिस्तिया कॉर्निया किसकी एग्जांपल है? ऑफसेट की। ठीक है, या तो ट्रिक बहुत ऑथेंटिक हो कि यार ये तो याद भी रहेगी और हमेशा ही काम करेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अपने यहाँ पर समझ नाम की ट्रिक बनाई है, अब एस से अगर आपने शक्कर कर दिया और मिंट जैस्मिन याद कर लिया तो हो गया काम, है ना? चलो आगे करो। अब क्या है, कुछ एक लीफ ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे लीफ होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि इन लीफ में जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, ये बर्ड्स है, ये क्या है? एडवेंटिशियस बर्ड्स है, ये वाले, ये एडवेंटिशियस बर्ड्स है, समझ रहे हो? तो जो ये बर्ड्स रहते हैं ना, अगर जब ये लीफ गिरता है जमीन पे तो इन बर्ड से नया प्लांट बन जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ लीफ बर्ड। ये कहाँ मिलता है? ब्रायोफाइलम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मुझे लगता है सब क्लियर होगा आपको ना। तो अब बात करते हैं आइकोर्निया की। आइकोर्निया प्लांट है, ये एक्वेटिक वीड है, यानी पानी में रहने वाला प्लांट है। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, उगाया नहीं गया, अपने आप उग गया। इसको इंडिया में लाया गया था, सुंदर बहुत था, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, लेकिन इसको कोई खाने वाला नहीं था, इसलिए इसने क्या किया? ग्रोथ करता रहा। कोई खाने वाला ही नहीं है, ग्रो ही करेगा। इसकी लीफ शेप और फ्लावर बहुत सुंदर थे, तो उसने बहुत जल्दी स्प्रेड फास्ट किया। क्यों? क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता था, हमने भी पढ़ा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ऑफसेट, है ना? तो अभी इसने ऑफसेट ग्रो करवाया है ना, तो हुआ क्या उससे? तो उससे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। उससे क्या हुआ? दूसरे प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या दूसरे एनिमल्स को जो नीचे रह रहे हैं, क्योंकि ये खुद मर रहा है, डीकम्पोज हो रहा है और खुद ही कर रहा है, एक्वाटिक लाइफ किल होगी। और बंगाल में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, मतलब खाने का, या मतलब नुकसान हो गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। मुझे लगता है आपको क्लियर होगा, है ना? आइकोर्निया भी सही, आइकोर्निया का साइंटिफिक नेम है वाटर हाइसेंथ का। कह सकते हो, साइंटिफिक नेम तो मैं नहीं कहूंगा इसे, बस ये कह दूंगा कि आइकोर्निया उसका एक नाम है। वाटर हाइसेंथ एकदम कॉमन नाम है, मतलब एक नॉर्मल नाम भी नहीं है, समझ लो। ठीक है, तो मतलब या तो पूरा नाम लेना, ये ना उसका नाम, उसके ये कह लो कि उसके जीनस का नाम कह सकते हो, मतलब पूरा साइंटिफिक नाम तब बोलते हैं किसी चीज को जब दो नाम हो, स्पीशीज भी हो, जीनस भी हो ना, मतलब जीनस भी हो, स्पीशीज भी हो, है ना? तो ये पूरा नाम नहीं है, लेकिन हाँ मतलब उसके किसी जीनस का नाम है, ये कह सकते हो, है ना? जीनस का भी नहीं, फैमिली का ही कहो अब वैसे तो कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। एक्चुअल साइंटिफिक नाम नहीं, लेकिन हाँ साइंटिफिक टर्म है, ये कह सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या है? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ऑल वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स से क्या होता है? नया प्लांट बन जाता है, कि मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोसेस कौन सा होता है? माइटोसिस, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है। वहां पर कहते हैं नोड्स होते हैं, नोड्स में डिवाइडिंग सेल्स पाए जाते हैं, है ना? उन डिवाइडिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं, जिससे नया स्ट्रक्चर बनता है, न्यू स्ट्रक्चर डेवलप ना। कब बनता है? जब किसके कनेक्ट में आता है? मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी के कॉन्टेक्ट में आता है। जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स, मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तब किसमें शिफ्ट हो जाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कोई डाउट है तो बताओ, मैंने आपको अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर खत्म होता है कोई डाउट?
बच्चों डाउट है या नहीं है? नो सर। मुझे आंसर दिया करो, वरना आजकल तो ड्रोन है सबके पास। ड्रोन ले बैठे हैं सभी के सभी, छोटे मोटे भी। देखो आपका मेरी तरफ से यहाँ तक खत्म होता है ना। मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया, ये सारा आप पढ़ चुके हो मेरी तरफ से, ठीक है। इसको रीडिंग लगाना आराम से और सोल्व करना, है ना। आपको इतने टॉपिक के मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, यू जस्ट ट्राई टू सोल्व दोस क्वेश्चन। अभी के लिए मैं आपको क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, विल स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट द हेल, चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो अब जैसे हमने उसके बेसिक फीचर पढ़े थे ना, याद है हमने ये सेक्सुअल के बेसिक फीचर पढ़े थे, जो उसके ना मतलब मूल्य सिद्धांत या मूल्य जो भी उसके होते हैं, मतलब फीचर्स लगा लो, है ना, जो भी उसके है ना। उसी तरह से इसके जो बेसिक फीचर्स है वो क्या है, इसमें गेमीट्स बनते हैं, गेमीट फॉर्मेशन इन्वॉल्व, वहां बन भी सकते नहीं भी बन सकते, लेकिन इसमें गेमीट्स बनेंगे ही बनेंगे। और ये मोर कॉम्प्लेक्स है और इलेबोरेट, यानी थोड़ा मुश्किल है उससे, है ना, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा इसमें प्रोसेस स्टेप्स है। और इसमें क्या होता है, जो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बनेगा ही बनेगा, है ना। तो और ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। और जैसे मैंने आपको बोला था वेरिएशन मोर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन क्या होंगे इसमें, ज्यादा होंगे, यानी चेंजेस ज्यादा आएंगे। चेंजेस लाने इसलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, समझ रहे हो। मैं आपको सारे पॉइंट दोबारा समझाता हूँ। गेमीट्स इन्वॉल्व, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स से जाइगोट बनता है, ये भी समझ आ गया होगा, ये भी समझ आ गया होगा। वेरिएशन मोर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पॉइंट थोड़ा शायद ना समझ आया हो, क्योंकि दो पीरियड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं, तो नए बच्चे में भी दोनों के कैरेक्टर आएंगे, तो वेरिएशन ज्यादा आएंगे। यस सर। किसी पॉइंट को डाउट है किसी में, इन पांचों पॉइंट में? प्राची को डाउट है? यस सर। ओके डन, तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म शोज डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर बट हैज बेसिक पैटर्न सेम। देखो मेरी बात सुनो, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म, देखो एक इंसेक्ट है और एक गोरिल्ला है, दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज करो। दोनों की मॉर्फोलॉजी तो बहुत अलग अलग है, लेकिन जो बेसिक पैटर्न है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि गेमीट्स का बनना, है ना, मदर गेमीट फादर गेमीट, उनका फ्यूज होकर जाइगोट का बनना, उससे नया ऑर्गेनिज्म बनना, वो सब सेम है, समझ लो, चाहे वो छोटा कोई ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा ऑर्गेनिज्म हो। लेकिन हाँ उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक पैटर्न सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया था ना, याद करो, ग्रोथ के 3 फेज होते हैं, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस, ठीक है। ये तीनों फेज के नाम मैंने दोबारा से लिखे। इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ मुझे, है कोई डाउट? कौन है क्लास में? ईशा कोई डाउट है? नैनिका, प्राची, दामिनी, ईशा, नो सर। कमल, ओके। देखो अब जैसे ये क्या है, मेरे पास एक सीड है, क्या है, एक सीड है, ये हल्का छोटा सा प्लांट बना, बड़ा प्लांट बना, फिर एक ऐसी स्टेज आई जब इस प्लांट पे क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर बन गया। जैसे ही फर्स्ट फ्लावर बना, फर्स्ट बर्ड से फर्स्ट फ्लावर बना, तो इस फेज को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। उससे पहले वाले फेज को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज कहां से स्टार्ट होता है, सीड जर्मिनेशन से लेकर टू द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट फ्लावर। कौन सा फेज चलता है, वेजिटेटिव फेज। जैसे ही फर्स्ट फ्लावर बना, कौन सा फेज आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही प्लांट ने मरना स्टार्ट किया, डीजेनरेट होना स्टार्ट किया, कौन सा फेज स्टार्ट हो गया, सेनेसेंट फेज। उसमें कहते हैं मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और एजिंग, बूढ़ा होने लग जाता है प्लांट या ऑर्गेनिज्म कोई भी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ पहले तो मुझे, इस डायग्राम में जो मैंने डायग्राम आपको दिखाई है कोई डाउट? फिर मैंने आपको कल एक टर्म बताई थी कि एनिमल के केस में हम वेजिटेटिव फेज टर्म यूज करते हैं, जुवेनाइल फेज टर्म यूज करते हैं। जैसे कि जुवेनाइल कोर्ट भी होते हैं जहां पर 16, 17, 18, मतलब 16, 17, आजकल तो 16 कर दी है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है। इस चीज में कोई डाउट है बताओ? फिर वो बोलते हैं कि वो कौन सा कारण है जिससे जो ये वेजिटेटिव फेज या रिप्रोडक्टिव फेज, जो भी फेज है, शिफ्ट होते हैं एक फेज से दूसरे फेज में। उन्होंने बोला the reason for the shift from the vegetative phase to the reproductive phase is hormonal changes, ठीक है। हॉर्मोन्स ऐसे निकलते हैं जो इन फेजेस में चेंजेस लाते हैं। हमारे अंदर भी तो हॉर्मोन्स निकलते हैं,
एकदम से 14 साल की उम्र में लड़कों की दाढ़ी आनी स्टार्ट हो जाती है, 14-15 साल की उम्र में, है ना। लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर हार्मोन्स निकलते हैं, है ना। वो फोलिकुलोजेनेसिस करवाते हैं, है ना। फिर उसके बाद वो मतलब फोलिकल बाहर निकलता है, ओव्यूलेशन होती है, वो सब वो करवाऊंगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है इस पेज में तो बताए मुझे, है कोई डाउट? कोई डाउट है बेटा या नहीं है? नो सर, ओके, नो नो। अब देखो मेरी बात सुनो। टाइप्स ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू फेजेस, मेरी बात सुनो। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक ही सीजन पर अपना सारा काम खत्म कर लेते हैं, यानी अपनी सारी स्टेजेस। आपने देखा वीट प्लांट, वो ग्रो भी एक ही सीजन में करेगा, बड़ा भी एक ही सीजन में होगा, फ्लोर भी एक ही सीजन में देगा, यानी वीट भी हमें एक ही सीजन में मिलेगा, बूढ़ा मर भी एक ही सीजन में जाएगा। तो एक ही सीजन में सारी की सारी अपनी ग्रोथ खत्म कर लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एनुअल्स। क्या बोलते हैं? एनुअल्स। एनुअल्स का मतलब ये नहीं होता कि एक साल में, एनुअल्स का मतलब होता है एक ही सीजन में। वो शायद सीजन पूरे साल का हो या पूरे एक ही मतलब 6 महीने का हो या 3 महीने का हो, है ना। तो कंप्लीट लाइफ साइकिल इन सिंगल सीजन, दैट इज 3 मंथ, 6 मंथ्स और ईयर, है ना। तो वो जो एनुअल होते हैं ना, देखो अब आपने कभी आप वीट के प्लांट से सिर्फ एक ही बार सिट्टा निकाल सकते हो, उसके बाद वो नहीं निकलेगा वीट से, है ना। फिर वो प्लांट पेरिश, उसको खराब ही करना, उसको जला देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, उसका बना देते हैं, वो पता नहीं पराली बोलते हैं, पता नहीं टूड़ी बोलते हैं, कुछ ऐसा शब्द यूज करते हैं। टूडी टूड़ी करते हैं ना, बस कुछ ऐसा हो ना। टूडी सारी तो पराली तो वही वही ਪਰਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਟੂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा, मैं कभी गया ही नहीं, मतलब पापा ही जाते हैं या छोटा भाई जाता है, मैं कभी नहीं गया खेत वेत में। चलो, ये क्या है? इट इज अ मोनोकार्पिक, रिप्रोड्यूसेस फ्रूट्स, है ना। ये क्या है? मोनोकार्पिक है और क्या करता है? प्रोड्यूस फ्रूट्स वंस इन लाइफ टाइम, एक ही बार फल देगा, उसके बाद मर जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? वीट का, मेज का, टोमेटो का, एक ही बार फल मिलता है फिर मर जाते हैं। किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो आगे क्या है? बाइनियल्स। बाइनियल्स मतलब होता है ये 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं अपना लाइफ साइकिल। किसमें कंप्लीट करते हैं? 2 सीजन में, है ना। जरूरी नहीं है 2 साल, 2 सीजन, समझ रहे हो। पहले सीजन में क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है, वेजिटेटिव फेज चलेगा। सेकंड सीजन में रिप्रोडक्टिव या सेनेसेंस फेज चलेगा, है ना। मर जाएंगे, फूल भी देंगे और मर भी जाएंगे, समझ रहे हो। देखो पहले सीजन में वेजिटेटिव फेज चलेगा, तो क्या पहले सीजन में फ्लावर देंगे? फ्लावर उगेगा पहले सीजन में? ये बोलो फ्लावर उगेंगे? नहीं उगेंगे ना। सेकंड सीजन में फ्लावर उगेगा। तो फ्लावर कितनी बार दिए इन्होंने? एक बार दिए, 2 बार? जल्दी बोलो, फ्लावर कितनी बार दिए? एक बार। हालांकि है बाइनियल, नाम से मत जाना कि बी लिखा तो 2 होगा, नाम बाइनियल है। बाइनियल मतलब 2 सीजन लगाते हैं अपना फ्रूट देने में, लेकिन फ्रूट एक ही बार देंगे, तो क्या बोलेंगे इनको? मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल क्या है? कैबेज, बीटरूट, कैरेट। तो अभी इसमें मत कंफ्यूज होना कि चलो कैरेट तो हम एक ही बार में तोड़ लेते हैं या कुछ भी है। पहली बात तो ये कि ये कैरेट की स्पीशीज हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हमने जब कैरेट उगाते हैं ना, हम उसका फ्लावर होने की वेट नहीं करते, क्योंकि हमने तो उसकी मतलब फ्लावर थोड़ी ना खाना है उसका, हमने तो कैरेट खानी है, समझ रहे हो, या रेडिश खानी है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुस्त क्यों हो आप? घर पे थोड़ी ना मिसाल गिरी है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कैरेट खानी हमने, कैरेट तो रूट है ना, वो तो वेजिटेटिव फेज में उगी, उसके बाद हमने उसको प्लांट को पेरिश कर दिया, है ना, तो मतलब फेंक दिया। तो अभी मुझे बताओ बाइनियल्स और एनुअल्स में कोई दिक्कत है तो बताओ, है कोई दिक्कत? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं पेरिनियल्स में, है ना। पेरिनियल्स नाम से जाहिर हो रहा है कि जो पेरिनियल्स है उनका लाइफ स्पेन क्या होगा?
बहुत सालों का होगा, मोर देन 1 ईयर ऑफ द वेजिटेटिव फेज, उनका वेजिटेटिव फेज 1 साल से ज्यादा का होगा, समझ रहे हो। अच्छा, अब जो पेरेनियल्स हैं वो मुझे बताओ, पेरेनियल्स जो पेरेनियल जैसे कि आम का पेड़ हो गया, या पेरेनियल्स जो होते हैं जिनका जो 1 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, वो फल कितनी बार देंगे? मैनी टाइम्स, वो बहुत बार फल देंगे। अच्छा, पेरेनियल्स गिव फ्रूट्स और फ्लावर मैनी टाइम्स, ट्रू या गलत, ट्रू या फॉल्स? आंसर दो, ट्रू या फॉल्स? रिपीट करना। जो पेरेनियल्स होते हैं वो अपनी जिंदगी में काफी बार फल देते हैं, क्या ये जो मैंने वाक्य बोला है ये सत्य है या असत्य है? ट्रू है। अच्छा, अब मैं दूसरा अभी फिर से बोल रहा हूँ, सारे पेरेनियल्स फल काफी बार देते हैं, ये स्टेटमेंट सही है गलत? ये स्टेटमेंट गलत है, अभी मैं समझाऊंगा क्यों। जो पेरेनियल्स होते हैं ना, पेरेनियल्स, है ना, देखो मैंने क्या बोला, उनका वेजिटेटिव फेज 1 से ज्यादा साल का होता है ना। रिप्रोडक्टिव फेज जरूरी नहीं 1 से ज्यादा साल का हो। अगर कोई ऐसा पेरेनियल है, पहले तो पॉलीकार्पिक पढ़ते हैं। पॉलीकार्पिक मतलब जो बहुत बार फल देते हैं, फ्लोरिंग अगर फॉर मैनी ईयर्स, है ना, मतलब मैंगो का पेड़ है, हर साल फल दे रहा है ना, तो वो पेरेनियल है लेकिन फल भी हर साल दे रहा है, समझ रहे हो। वहीं पर मोनोकार्पिक कौन से होते हैं, जो जो बहुत टाइम तक उगे जाएंगे ना, ग्रोथ करे जाएंगे, फिर एक टाइम आएगा जब वो फल देंगे। ये उन्होंने फल दिया, जैसे ही फल दिया उसके बाद मर जाएंगे। तो इन्होंने अपनी जिंदगी तो उनके बहुत सालों की थी, लेकिन फल तो एक ही बार दिया ना, तो इनको क्या बोलेंगे, मोनो या पोली? मोनोकार्पिक या पोलीकार्पिक बोलो? मोनोकार्पिक, है ना। सो दीज आर पेरेनियल्स, जो कि देयर आर पेरेनियल्स जो कि मोनोकार्पिक है। इनका मतलब क्या है, वेजिटेटिव फेज तो सेवरल ईयर्स का है, लेकिन फर्स्ट टाइम फ्लोरिंग करेंगे उसके बाद मर जाएंगे। एग्जाम्पल बैम्बू, आपने कभी बांस देखा है? बांस का जो पेड़ है ना, वो 50 से 100 साल उसकी उम्र होती है, फिर फल देता है और फिर मर जाता है, फिर डीजनरेट हो जाता है, समझ लो। एक ही बार फल देगा अपनी जिंदगी में, ठीक है। वेजिटेटिव फेज, फ्लोरिंग, डेथ। उसी तरह से एक और प्लांट है नीलकुरंजी, ये वेस्टर्न घाट में उगता है। ये 12 साल में एक ही बार फल देता है। कितने साल में? 12 साल में, ठीक है। तो अभी दे चुका है वैसे फल, अभी भी पीछे भी, लेकिन एनसीईआरटी में पुरानी डेट मेंशन है। तो 12 साल में फल देगा। जब फल देगा ना, तो सारे का सारा वेस्टर्न घाट नीले रंग का हो जाएगा, मतलब पूरा फल देने मतलब फ्लावर आना, तो नीले रंग का हो जाएगा सारे का सारा वेस्टर्न घाट, समझ लो। तो उसके बाद लास्ट में क्या होगा, ये मर जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट नीलकुरंजी, ठीक है। तो अब उसी में मैंगो का ट्री ले लो, नीम का ले लो, पपैया ले लो, हर साल फल दे रहे हैं। पीपल ले लो, गावा ले लो, है ना, बहुत साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, पेरेनियल्स कैन बी मोनोकार्पिक एज वेल एज पॉलीकार्पिक। कोई डाउट है तो बताओ पहले तो मुझे इसमें, है कोई डाउट या नहीं है? ओके, अब एक चीज और सुनो, आप देखो वेजिटेटिव फेज में क्या आता है मुझे बताओ, प्लांट की क्या होती है, हाइट बढ़ती है, क्या मैं सही हूँ? प्लांट की हाइट ही बढ़ती है ना वेजिटेटिव फेज में, सही है ना। अब देखो ये प्लांट की हाइट बढ़ेगी, है ना, उसके बाद इसका फ्रूट आ गया, इसमें इसका कौन सा फेज स्टार्ट हो गया बताना? रिप्रोडक्टिव फेज। अब क्या हुआ, प्लांट की हाइट फिर से बढ़ गई, इसमें फिर से फ्रूट आ गई। अब बताओ ये कौन सा फेज चल रहा है इसका, रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है या वेजिटेटिव फेज चल रहा है? बोलो। तो हम ये कहेंगे कि सर जो पेरेनियल्स होते हैं ना, और जिनका फल बहुत बार देते हैं, जैसे जो पॉलीकार्पिक पेरेनियल्स होते हैं ना, उनमें पहले तो रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फेज साथ साथ चलते हैं। तुम आप क्लियर कट नहीं बोल सकते कि अब वेजिटेटिव फेज खत्म हो गया, अब रिप्रोडक्टिव स्टार्ट है। नो क्लियर कट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, क्योंकि फ्लोर देने के बाद भी वो उग रहा है, उगना तो बंद कर देना चाहिए ना। हमारे केस में जब हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं, हमारी हाइट थोड़ी ना बढ़ती है, हमारा जो साइज फिक्स हो गया उस हाइट का वही है ना, समझ आया? यस। तो अभी आपको समझ आ गया, पेरेनियल्स दो तरह के होते हैं, पेरेनियल्स मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक एक बार फल देते हैं, पॉलीकार्पिक बहुत बार फल देते हैं। लाइफ स्पैन इनका एक वेजिटेटिव फेज 1 साल से ज्यादा होता है। ये एग्जांपल पॉलीकार्पिक के हैं, और नीलकुरंजी और बैम्बू के एग्जांपल है मोनोकार्पिक के। इस पेज में कोई डाउट है तो बताइए, वरना आज मतलब ये पेज इसी यहाँ तक करना है कोई डाउट? ओके,
अब नेक्स्ट बात करते हैं, मुझे आंसर दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोकार्पिक। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट या कौन सा ऑर्गेनिज्म मोनोकार्पिक नहीं है, बताइए। वीट। अच्छा, वीट इज नॉट ए मोनोकार्पिक, ठीक है। अच्छा, तो नीलकरंजी मोनोकार्पिक है? सर बनियन होएगा मोनोकार्पिक। वीट आंसर क्यों दिया आपने? देखो ना, मेरी बात सुनो, आपने आंसर जाएगा बनियन, हाँ जी हाँ। है ना, क्योंकि देखो ना नीलकरंजी जो है वो मोनोकार्पिक, कैसा मोनोकार्पिक है? मोनोकार्पिक पेरिनियल। वीट क्या है? मोनोकार्पिक एनुअल, है ना, एनुअल। कैबेज क्या है? मोनोकार्पिक बाइनियल। समझ, ये तीनों के तीनों मोनोकार्पिक है। लेकिन बनियन क्या है? पॉलीकार्पिक पेरिनियल। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है स्टेटमेंट? अच्छा, अब क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव क्लियर कट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। इसका आंसर क्या है? ये है अच्छा क्वेश्चन। तो फ्यू पेरेनियल्स। अच्छा, वो एक ऑप्शन आया हमारे पास, फ्यू पेरेनियल्स। किसी का और आंसर है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। दामिनी आंसर दो। दामिनी क्लास में हो? हाँ जी सर। ठीक है, आंसर दो दामिनी। सर बी लग रहा है। बी लग रहा है, ठीक है। दामिनी जी को ठीक है, कमल को सी लग रहा है। सी सर। किसको सी लग रहा है? और लास्ट में सी किसने बोला? ओके, और कोई, किसी को कोई और आंसर लग रहा हो? ननिका बोलो। प्राची? सर बी। प्राची को बी लग रहा है, ओके। नैनिका आप? सर सी। नैनिका को सी लग रहा है। नैनिका आंसर दिया या गैम्बल किया? मतलब सट्टा तो नहीं लगाया ना कि यार चलो कमल के साथ चलते हैं, अक्कड़ वक्कड़? फॉलो किया, फॉलो। देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। देखो, मैंने आपको बोला है कि ज्यादातर प्लांट्स ऐसे ही होते हैं, पॉलीकार्पिक पेरिनियल्स। सारे नहीं, लेकिन ज्यादातर। मोनोकार्पिक तो बहुत कम होते हैं ना, सिर्फ 2 एग्जांपल है, यहाँ तो कितनी सारी एग्जांपल है ना। तो पूछ रहे हैं, और इन्हीं में ही क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज, इनमें तो क्लियर है, जैसे वेजिटेटिव खत्म हुआ रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हुआ, उसका मर गया। इनमें क्लियर नहीं है। सो आंसर और पेरिनियल्स जाएगा नहीं। फ्यू पेरिनियल्स क्यों जाएगा? मोस्ट पेरिनियल्स जाएगा आंसर। तो ज्यादातर तो पेरिनियल्स ऐसे ही हैं। कोई डाउट है तो बताओ, समझ आया नहीं आया क्वेश्चन? क्लास खत्म कर सकते हैं। हाँ हाँ, बस खत्म करते हैं। ये समझ आ गया दामिनी? क्वेश्चन ये नहीं है? हाँ जी सर, मैं दोबारा सुन लूंगी। ओके ओके डन। हाँ, तो आज अपन इतना तक ही करते हैं। कल अपन सीजनल कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सर। ओके।